एक महिला दरोगा किसी काम से एक थाने में गई थी और वहां पर जाने के बाद जैसे वो इधर उधर देख रही थी तो लॉकअप के अंदर एक व्यक्ति बंद था, तो उसकी नज़र उस पर चली जाती है। अब जैसे उसकी नज़र उस पर जाती है तो लॉकअप के अंदर वाला व्यक्ति भी महिला दरोगा की तरफ देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि लॉकअप के अंदर उसका सगा भाई बंद था और जिसे देखकर वो बड़ी हैरान थी। कौन थी वे महिला दरोगा और किस वजह से उसका भाई उससे कुछ कह नहीं पाता है, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर दो भाई बहन हैं। माता पिता की उनकी पहले ही मौत हो चुकी है और बड़े भाई की शादी हो चुकी है, यानी कि जो भाई है वो बड़ा है और एक छोटी बहन है जिसका नाम है नीलम। नीलम अभी ग्रेजुएशन कर रही है और वह पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा मेहनत किया करती है। इधर जो नीलम की भाभी है वो अक्सर नीलम से जला करती है और वह सोचा करती है कि पढ़ लिख कर मेरे पति के पैसों को ऐसे ही बर्बाद कर रही है, वैसे भी इसकी शादी होनी है और शादी होने के बाद इसकी पढ़ाई कहाँ काम आने वाली है। इसी बात को लेकर उसकी भाभी उससे जला भुना करती है और बार बार उसे महसूस करा दिया करती है कि वो उसकी भाभी है, ना कि उसकी माँ है। इसी तरह से समय बीत रहा था और समय के साथ साथ नीलम की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे नीलम की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसकी भाभी उसके भाई से उसकी शादी की बात करने लगती है। कहती है कि सुनिए जी, अब नीलम बड़ी हो चुकी है और अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं, तो क्यों ना तुम इनके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो और उससे इसकी शादी करा दो। शादी होने के बाद अपना घर बसाएगी और हम भी अपनी जिम्मेवारी से फारग हो जाएंगे। इस बात को सुनकर जो नीलम का थोड़ी देर सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो और इसके लिए कोई ना कोई लड़का ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही अपनी पसंद से इसके लिए कोई लड़का ढूंढ दो और उसी से इसकी शादी करा देंगे, क्योंकि मैं तो कंपनी में जॉब किया करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके कोई लड़का नीलम के लिए ढूंढ दो जिसके साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। दरअसल जो नीलम का भाई है वो नीलम को बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, लेकिन वहीं पर जो नीलम की भाभी है वो दो तरह की बातें घर के अंदर किया करती है। जब नीलम का भाई घर के अंदर रहा करता है तो नीलम से प्यार से बातें किया करती है, लेकिन जब नीलम का भाई कंपनी चला जाया करता है तो पीछे से नीलम के साथ बुरा व्यवहार किया करती है। अब नीलम को भी ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन अपने भाई के घर को बिगड़ने की वजह से वह उससे कुछ भी नहीं कहती है। अब जब नीलम का भाई अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, तुम इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो, तो एकदम से वो खुश हो जाती है और सोचती है कि ये तो मुझे मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि वो नीलम से अंदर ही अंदर जलने लगी है और जलन के कारण वह सोच रही है कि इसके लिए तो कोई ऐसा घर मिलना चाहिए जहां पर जिंदगी भर इसे मेहनत ही करनी पड़े। इसी बात को सोचकर जो नीलम की भाभी है उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगती है। अब जब कोई अच्छा रिश्ता आया करता है तो वह उससे मना कर दिया करती है और कहती है कि हमारे पास दहेज देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सुनकर जो अच्छे रिश्ते हुआ करते वो नीलम की शादी से मना कर दिया करते और ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसा लड़का मिल जाता है जो नीलम के लिए उसे परफेक्ट लगता है। लड़के का नाम था नरेश। नरेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने 10वीं क्लास कर रखी थी और 10वीं क्लास करने के बाद वो मेहनत मजदूरी किया करता था। उसके घर में केवल उसकी माँ है जिसकी वो देखभाल किया करता है और उसकी माँ भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती है। शहर के अंदर एक छोटा सा घर है जिसके अंदर नरेश रहा करता है और वहीं पर अपनी माँ के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहा है। अब ये रिश्ता नीलम की भाभी को बड़ा ही अच्छा लगता है और इस रिश्ते के लिए जो नीलम की भाभी होती है वो झट से हामी भर लेती है और नीलम की शादी उन लोगों से तय करा देती है। इसके बाद जब नीलम का भाई पूछता है कि किस तरह का लड़का है तो वो बता देती है कि लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लगी है और एक दो सरकारी फॉर्म उसने भर भी रखे हैं, तो कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी लग जाएगी तो वह अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगेगा। लड़का शहर के अंदर रहा करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो नीलम का भाई होता है वो भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर नीलम और नरेश की शादी तय करवा दी जाती है। अब शादी के दिन जैसे ही नरेश दूल्हा बनकर वहां पर बारात लेकर आता है तो सभी लोग नरेश को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नरेश देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और यह बात कहीं ना कहीं नीलम को भी अच्छी लगती है। नीलम सोचती है कि चलो मेरी भाभी मुझसे कितना भी जला करती है, लेकिन उसने मेरे लिए पति एक नंबर ढूंढा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीलम और नरेश की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो नीलम है दुल्हन बनकर नरेश के घर में चली जाती है, लेकिन यहां पर आकर जैसे ही वो घर को देखती है तो एकदम से उसके मान मर जाते हैं। वह बड़ी परेशान होती है और सोचने लगती है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। इस बात को देखकर उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चलने लगते हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए वह अपने घर जाने का वेट करने लगती है। इसके बाद शादी की सभी रस्में हो जाती हैं और नीलम अपने पति के सामने जाती है तो उसके पति के स्वभाव को देखकर उसके दिमाग की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। जब उसका पति उसके सामने अपनी सारी जिंदगी की बातें बता देता है और उससे कहता है कि नीलम, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेहनती काफी हूं और मैं मेहनत करके कभी भी तुमको परेशान
नहीं रहने दूंगा। इन सभी चीजों को देखने के बाद नीलम के अंदर जितने भी सवाल चल रहे थे कि ये गरीब व्यक्ति है, इसके साथ कैसे बांध दिया, मेरी जिंदगी कैसे पार होगी, वो सभी सवाल खत्म हो जाते हैं और वह नरेश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। दूसरे दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही वो अपनी सास का स्वभाव देखती है तो उसके बाद उसके मन की जो थोड़ी बहुत शंका बच गई थी वह भी खत्म हो जाती है। जब नीलम काम करने के लिए घर में उठती है तो वह उसे मना कर देती है और कहती है कि बेटी अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो अभी से तू काम मत कर, मैं सारा काम कर लूंगी और वैसे भी तो रोज मैं ही किया करती थी, 2-4 दिन और कर लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। इस बात को देखकर नीलम का नजरिया एकदम से अपनी ससुराल के लिए बदल जाता है। अब नीलम एकदम से खुश हो जाती है और घर के काम काज में हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब 1-2 दिन बाद जैसे नीलम अपने मायके जाती है तो वहां पर उसकी भाभी ढेर सारी बातें सोची बैठी है कि वो तरह तरह के सवाल करेगी और उन सवालों के जवाब मुझे किस तरह से देने हैं। लेकिन नीलम जैसी वहां पर जाती है तो उसकी भाभी एकदम से हैरान हो जाती है। इसके बाद जब नीलम का भाई उससे पूछता है कि बहन घर कैसा है, अच्छा तो है ना, तुम्हारी भाभी ने ढूंढा था, तो नीलम कह देती है चेखते हुए कि भैया भाभी मेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना ढूंढेंगी, बहुत अच्छा परिवार है और उस परिवार को पाकर मेरी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी। इसके बाद नीलम दोबारा से अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर अच्छी तरह से रहने लगती है। लेकिन अक्सर नीलम चुपचाप घर के अंदर रहा करती और इस बात को नरेश नोटिस कर लेता है। नरेश इस बात में सोच रहा है कि आखिर क्या दिक्कत है जो नीलम इस तरह से व्यवहार कर रही है। और ऐसे ही एक दिन शाम को जब नरेश घर के अंदर आता है तो नीलम कमरे के अंदर मायूसी बैठी हुई थी। उसके बाद नरेश उसके पास जाता है और पास बैठने के बाद उससे पूछने लगता है कि नीलम, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि तुम अक्सर उदासी रहा करती हो, आखिर क्या परेशानी है और क्या दिक्कत है। इसके बाद नीलम पहले तो मना करती है, कहती कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन फिर जब नरेश ज्यादा जोर डालता है तो नीलम बता देती है कि उसे ऐसी क्या परेशानी है। वह बताती है कि नरेश, मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर ली है और मैं किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहती हूँ। अब उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत कोचिंग करनी होगी और कोचिंग करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी में नंबर लग जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहने से यूं डर रही थी कि तुम मेहनत मजदूरी किया करते हो तो तुम मेरा खर्चा कहां से उठाओगे। अब इस बात को सुनने के बाद नरेश हंसने लगता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा खर्च उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर तुम्हारा ये छोटा सा सपना है तो इसके लिए मैं तैयार हूं। तुम अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करो और जितना भी खर्चा आएगा वो सारा मैं उठा लूंगा। इसके बाद जो नरेश होता है अपनी पत्नी से तैयारी करने के लिए कह देता है और खुद और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। अब जैसे ये बात उसकी सास को पता चलती है तो सास भी अब और भी ज्यादा घरों में काम करने लगती है और घरों में काम कर कर अपने बेटे की बहू को पढ़ाने लिखाने लगती है। अब यह बात देखकर अड़ोस पड़ोस वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि दोनों के दोनों मजदूरी किया करते हैं और अपनी बहू को पढ़ा रहे हैं। एक दिन ये बड़ी अधिकारी बन गई तो तुम लोगों को छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं करेगी। लेकिन सास को अपनी बहू पर बहुत ज्यादा विश्वास था। इधर जो नरेश था उसको भी नीलम के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। इसी तरह से वो पढ़ाते रहते हैं और लगभग 2 साल के अंदर जो नीलम है वो सरकारी नौकरी लग जाती है। पुलिस के अंदर दरोगा बन गई थी। अब जैसे वो दरोगा बनती है तो इसके बाद वह इस खबर को सुनाने के लिए अपने भाई के घर जाना चाहती है और अपने भाई को सरप्राइज देना चाहती है। इसी बारे में वह नरेश से बात करती है और कहती है कि मैं अपने भाई के यहाँ पर जाना चाहती हूँ। तभी जो नरेश है वो उनसे मना करता है, कहता है कि नहीं नीलम, तुम्हें पिछली बार की वो बात याद नहीं है जब हमारा उन्होंने अपमान किया था। अब इस बात को सुनकर जो नीलम है वो थोड़ी सी ठिठक जाती है। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले जब नीलम अपने पति के साथ वहां पर गई थी तो एकदम से नीलम की भाभी घर के अंदर से निकलती है और निकलने के बाद नीलम और उसके पति का अपमान कर देती है, उन्हें गरीब और भिखमंगा कहकर बुलाती है। और इस बात को सुनकर जो नीलम है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से वापस लौट जाती है। इसके बाद जो नीलम होती है दोबारा से हिम्मत करती है और अपने भाई के वहां जाने का मन बना लेती है। नरेश भी उसके इस फैसले में उसका साथ देता है, लेकिन कह देता है कि नीलम, अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो तुम अकेली ही चली जाओ, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। हम भले ही गरीब जरूर हैं लेकिन ऐसे नहीं कि जो बार बार अपमान होने पर वहां चले जाएं। तुम वहां पर जा सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे भाई का घर है, लेकिन जहां पर मेरा अपमान हो गया मैं वहां पर दोबारा जाना पसंद नहीं करता। इसके बाद नीलम उसकी बात से सहमति जताती है और वहां से वो अपने भाई के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के घर पर पहुंचती है और वहां जाकर दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से भाभी निकलती है और निकलने के बाद एक बार फिर से उसको जलील कर देती है। उससे कहती है कि यहां पर क्या लेने के लिए आई है, काफी दिनों से नहीं आ रही थी तो घर के अंदर शांति थी और फिर से आ गई घर को बर्बाद करने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो नीलम होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यह बात एक पड़ोस का व्यक्ति देख लेता है जो उसके भाई का काफी अच्छा दोस्त था।
इसके बाद जो नीलम होती है रोते हुए अपने भाई के घर से दोबारा से वापस लौट जाती है। ना ही उनको ये बताती है कि मैं दरोगा बन गई हूँ और ना ही कैसी भी कोई खुशखबरी देती है। वह दोबारा से अपने पति के पास चली गई थी और वहां पर अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका पति उसे संभालता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें ही लगी थी कि अपने भाई को सरप्राइज दूंगी, तो अब दे लो सरप्राइज। नरेश कहता है कि अपने भाई को फोन करके बता दो, लेकिन नीलम अब साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मेरे भाई से मेरा कोई भी ताल्लुकात नहीं है और मैं अपनी जिंदगी को यहीं पर रहकर बिताऊंगी। जब मेरा भाई इतने दिन से मेरे पास फोन नहीं कर रहा है तो अब मैं उसके पास फोन करके क्या करूं। इधर जो उसका भाई था वह काम धंधे में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगा था, तो इसी वजह से वह अपनी बहन की तरफ गौर नहीं दे पाता है और अक्सर जो नीलम की भाभी है वो बार बार उससे कह दिया करती है कि आज तो बहन का फोन आया था और वो ऐसे बता रही थी और ऐसे बता रही थी। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो नीलम का भाई है वो संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो बहन की बातें बार बार उसकी भाभी से हो जाती हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी तरह से अपना काम कर सकता हूं। लेकिन आज जब उसकी बहन को उसकी पत्नी ने जलील करके निकाल दिया था तो शाम को जैसे वो ड्यूटी से वापस आता है तो जो पड़ोसी था जिसने सब कुछ देखा था वह उसको दरवाजे पर ही रोक लेता है और रोकने के बाद उसकी बहन के साथ हुए अत्याचार के बारे में बता देता है। अब इस बात को सुनने के बाद भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से भरा हुआ वह अपने घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, वो छोटी बहन है मेरी बच्ची के समान है और तुमने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। अब इस बात को सुनकर नीलम की भाभी को समझने में देर नहीं लगती है कि उसका भांडा फूट चुका है और अब उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो इस बात को सोचते हुए नीलम की भाभी एकदम से गर्म होने लगती है और तरह तरह के ड्रामे करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझ में से और अपनी बहन में से एक को चुनना होगा। अगर तुम मुझे चुनते हो तो मैं यहां पर रहूंगी, वरना मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रही हूं। इसके बाद जो नीलम का भाई है वो सोचता है कि चलो ठीक है, अभी तो माहौल गर्म हो गया है, बाद में इस सबको सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो वो कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रहो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह तय करता है कि कोई बात नहीं, 10-15 दिन ऐसे रहने देते हैं और उसके बाद मैं इससे बात करूंगा और बात करने के बाद अपनी पत्नी को मना लूंगा अपनी बहन से माफी मांगने के लिए। इसी तरह से 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद अचानक से नीलम के भाई के घर पर पुलिस आती है और उसे अपने साथ जिप्सी में बिठाकर यहां से चली जाती है। अब यह सब कुछ देखकर जो नीलम की भाभी है वो एकदम से परेशान हो जाती है और इधर उधर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब तक नीलम भी ये सोच चुकी थी कि शायद भाई भी भाभी के साथ मिल गया है, वरना इतने दिनों हमारे साथ गलत होने के बाद वो कुछ ना कुछ तो हमसे बात करते और हमसे कुछ ना कुछ तो कहते। तभी नीलम कुछ काम से उसी थाने में पहुंच जाती है जहां पर उसके भाई को बंद कर रखा था। जैसे नीलम थाने के अंदर घुसती है तो उसे लॉकअप के अंदर अपना भाई दिखाई देता है और उसकी तरफ देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है। इधर उसका भाई उसकी तरफ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ने जो उसकी बहन के साथ किया था उस बात को सोचकर वह एकदम से चुप हो जाता है और नीलम से कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद नीलम भी वहां से आगे की तरफ बढ़ जाती है और पुलिस वालों से अपने भाई के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि इसने कंपनी में चोरी की है और कंपनी के मैनेजर ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। अब इस बात को सुनकर नीलम को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह अपने भाई को बचपन से जानती है और उसका भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद वह पुलिस वालों से कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने तहकीकात कर ली है या फिर नहीं की है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि तहकीकात तो नहीं है, अभी तो कंप्लेंट के आधार पर लेकर आए हैं और बाद में देखेंगे। तो नीलम बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा सगा भाई है और मैं इसे बचपन से जानती हूँ। इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और जाकर नीलम के भाई से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में उन्हें पूरा मामला समझ में आ जाता है, क्योंकि नीलम का भाई बता देता है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दरअसल जो मैनेजर था वही कंपनी के अंदर चोरियां किया करता है और मेरे पास उसके खिलाफ सबूत भी है। मैं सबूत को लेकर मालिक को देना चाहता था, लेकिन इस बात के बारे में उसे पता चल गया और उसने उससे पहले ही तुम लोगों से कहकर मुझे थाने में बंद करवा दिया ताकि मैं उस सबूत को मालिक तक ना पहुंचा सकूं। अब ये बातें चल ही रही थी, नीलम भी वहीं पर थी, नीलम का भाई भी वहीं पर था और पुलिस वाले नीलम के भाई से बात कर रहे थे। इतनी देर में जो नीलम की भाभी होती है वो रोते हुए अपने भाई को लेकर थाने में आ जाती है और जैसे वो यहां पर नीलम को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहां पर नीलम एक दरोगा की ड्रेस में थी और इसी थाने के अंदर उसका भाई बंद था। अब इस बात को देखकर जो नीलम की भाभी होती है उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, लेकिन तभी नीलम अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है कि भाभी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और मैं भैया को छुड़ा लूंगी। इसके थोड़ी देर बाद ही नीलम के भाई को
छोड़ दिया जाता है और असली गुनहगार को सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। नीलम का भाई नीलम से पूछने लगता है कि बहन तू कब दरोगा बनी, तूने हमें बताया भी नहीं। तो नीलम कह देती है कि भैया बताने के लिए आई तो थी, लेकिन भाभी ने गेट से ही बेइज्जत करके मुझे भगा दिया। इसके बाद जो नीलम की भाभी होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति और अपनी ननद से माफी मांगने लगती है। वह कहती है कि नीलम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारा बुरा करने के चक्कर में मेरा खुद का बुरा हो गया और मुझे पता नहीं था कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऐसा कहते हुए नीलम की भाभी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी नीलम उसको संभालती है और कहती है कि कोई बात नहीं भाभी, वो हमारे घर की बात थी, लेकिन यहाँ पर जब मेरे भाई थाने के अंदर बंद है तो मेरा फर्ज बनता है। इसके बाद नीलम अपने भैया भाभी को घर भेज देती है और खुद वहीं पर काम करने लगती है। अब काम करके जैसे शाम के समय वह अपने घर जाती है तो वहां पर उसके भैया भाभी उसे बैठे मिलते हैं और वहां पर वह उसके पति से माफी मांगते हैं और नीलम से भी दोबारा से माफी मांगते हैं। नीलम भी थोड़ी देर बाद उन्हें माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं भैया भाभी, ये घर का मामला था तो इसे यहीं पर खत्म करो और आगे से जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। अब नीलम शहर के अंदर एक अपना अच्छा सा घर बनाती है और उसके अंदर रहने लगती है और जब भी कभी वह अपने भैया के यहाँ पर जाया करती है तो अच्छी तरह से उसका वेलकम हुआ करता है और उसकी भाभी उसके आगे पीछे सेवा पानी करने के लिए खड़ी रहा करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसके माता पिता उसे बचपन में छोड़कर चले गए और उसकी भाभी ने उसके साथ गैरों का सा व्यवहार किया। आप क्या कहना चाहते हो नीलम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो नीलम की भाभी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।